अभी हम लोग जो है फोटो वीडियो एशिया दिल्ली में आए हैं प्रगति मैदान में 29, 30 और 31 अगस्त को यहाँ पे जो है 3 दिन का एग्जीबिशन हो रहा है। और हमारे यहाँ पे जो है अभी हम लोग मेकी के स्टॉल के ऊपर है। यहाँ पे जो है हम लोग 24mm f1.4 को टेस्ट कर रहे हैं। इसका अगर आप मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस देखोगे बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ तक भी जाती हूँ, ठीक है, तो भी ये देखो फोकस कर पा रहा है। राइट, देखो मॉडल के यहाँ तक जा रही हूँ, काफ़ी पास तक जा रही हूँ तो भी कर पा रहा है। इसकी जो कीमत है वो 64,000 रुपये है। पर अगर आप इनके दूसरे भी बजट फ्रेंडली लेंसेज देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये वाला देखोगे 35mm f2 तो 21,000 का, और अगर आप देखते हो 85mm f1.8 तो बोलते हैं 20,200 का। तो कहने का ये है काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली लेंसेज 20,000 21,000 में भी आपको मिलते हैं। अगर आप 1.4 1.2 तक जाना चाहते हो तो आपको ऑफकोर्स 44,000 30,000 50,000 वो रेंज में मिलते हैं। सो ये सारे लेंसेज तो यहाँ पे अवेलेबल है ही। अब जो है हम लोग दूसरे स्टॉल्स के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। 85mm f1.8 सोनी के लिए लिया है, और ये यहाँ पे देखें इसकी भी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है, बस ये 1.8 है। 1.8 का प्राइस 20,200 रुपये है। सारे माउंट्स के लिए अवेलेबल है और 1 साल की वारंटी के साथ आता है जी। हाथ ऐसे से ऐसे करना है, आप फिर टेस्ट करिए। वीडियो का शॉट लीजिए, इनका वीडियो का शॉट लीजिए। वापस से आप हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, मेहंदी का दिखाया, मेहंदी का ऐसे। अभी दिखाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफी अच्छे से फोकस कर पाता है, पर फिर भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ 20-21 हजार का लेंस है फ्रेंड्स के। अच्छा, ये कंपनी हमारे लिए नया है तो इसीलिए हम ये लोग जो है 1 साल की वारंटी के साथ आपको दे रहा है। अभी हम लोग BenQ के स्टॉल के ऊपर आए हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि जो मॉनिटर्स होते हैं कौन सा मॉनिटर हमें खरीदना चाहिए, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे देखेंगे। मैंने उनको खास बताया है कि जो वेडिंग प्रोफेशनल है, हम वेडिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है, जब हम लोग जो है मॉनिटर खरीदे तो हमारे कौन से बजट में कौन सा बैठेगा, क्या हमको देखना चाहिए, वो क्या सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, हमारे साथ शिवांग जी है जो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं BenQ का जो प्रोफेशनल मॉनिटर्स पोर्टफोलियो है जो आपके फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स को केटर करता है वो देखता हूँ। यहाँ पे हमने फोटो वीडियो एशिया में हमारे जो नए लॉन्चेस है मॉडल वो डिस्प्ले किए हैं जो फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स दोनों को केटर करते हैं। तो ये मॉडल हमारा PV3200U है। ये अभी 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ। ये स्पेशली वीडियोग्राफर्स के लिए जिनको एक्यूरेट कलर्स के साथ साथ अच्छा साउंड भी चाहिए होता है। तो दिस इंश्योर्स कि आप जो एडिट कर रहे हैं, जो आप अपलोड कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया में भी अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं तो दिस इंश्योर्स कि वहाँ पे भी कलर एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं अपना। क्या हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका फाइल कैसा दिखेगा और सोशल मीडिया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मॉनिटर्स के लिए ना काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट्स होते हैं। लगता है कि भाई मॉनिटर तो एक टीवी के हिसाब से होता है, अच्छा कोई मॉनिटर ले लो वो हो जाएगा। और सबकी प्राइसिंग रेंज भी ऐसी होती है कि 10,000 20,000 30,000 उस रेंज में सब लोग चलते हैं। तो आपका ये जो मॉनिटर है क्या एडिशनल फीचर दे पाएगा और एग्जैक्टली क्या बेनिफिट पड़ेगा अगर हम लोग ये लेंगे? तो जो प्रोफेशनल मॉनिटर्स होते हैं दे आर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स, दे एंश्योर कलर एक्यूरेसी, प्लस इसमें बहुत वाइड कलर गैमेट होता है जो नॉर्मल मॉनिटर्स में नहीं होता। प्रोफेशनल मॉनिटर्स में आपको 100% sRGB मिलेगा। समझा पाओगे कैसे? यहाँ पे दिखा पाओगे? हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये ना प्रोफेशनल मॉनिटर आप देखेंगे, अगर आप कलर मोड पे जाएंगे तो इतने सारे प्रीसेट्स होते हैं अलग अलग काम के लिए। sRGB आपका फोटो एडिटिंग और वेब की कलर प्रोफाइल है। डिस्प्ले P3 आपका मैकबुक यूजर्स और वीडियो का कलर प्रोफाइल है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोफाइल होता है। तो जो प्रोफेशनल मॉनिटर में रहता है नॉर्मल मॉनिटर में वो नहीं रहता। तो दिस एंश्योर्स कलर एक्यूरेसी आपके काम में, आपके पूरे वर्क फ्लो में। नहीं तो आपके डिवाइस में कलर कुछ और दिख रहा है, आपके मॉनिटर में कलर कुछ और दिख रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच फोटोग्राफर्स फेस। सो ऑल दीज प्रोफेशनल मॉनिटर्स टैकल। और देखिए, काफ़ी लोग मुझे यही कहेंगे कि जैसे अभी हम लोग ने एडिट किया, आपने यहाँ पे Rec 709 दिखा, मैंने Rec 709 में वीडियो की एडिटिंग प्रीमियर पे भी की। पर जब हम लोग उसको क्लाइंट को डिलीवर करते हैं तो उनके पास तो नॉर्मल टीवी रहेगा, जो हमका टीवी रहेगा, जो भी टीवी वो यूज़ करते हैं, या फ़ोन दिख रहे तो फ़ोन के अलग अलग स्क्रीन रहेंगे, तो फिर कैसे कैलिब्रेशन पता चलेगा? इस जो मॉनिटर में है इसमें मेरे PV3200U जो हमारा मॉनिटर है इसमें एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर है डिस्प्ले पायलट 2। उस पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका जब आपका कंटेंट, अगर आप सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल ये जो कंटेंट प्ले हो रहा है अभी, कि हाउ विल इट लुक ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू कैन चेक दैट। यू कैन ऑल्सो चेक कि हाउ विल इट लुक इन योर मोबाइल फोन, इन योर आईपैड। तो आपको पता रहेगा कि जब व्यूअर देख रहा है तो आपको उसको बोलना है कि आप कौन सा आईपैड यूज़ करते हो। हाँ जी, आप मतलब यहाँ पे मेरे पास डिवाइसेस रहते हैं लिस्ट में, मेरे डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर में, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे आईपैड में, मेरे आईफोन में कैसा दिखेगा। अब आपने जो प्रॉब्लम बोला कि मैं इसमें एडिट करी हूँ प्रोफेशनल मॉनिटर में, बट मेरा क्लाइंट देख रहा है नॉर्मल मॉनिटर में। तो अगर आप नॉर्मल मॉनिटर में पहले ही एडिट कर रहे हैं, अब पहली बात तो अपना इमेज आप देख नहीं पा रहे कि कहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, कहाँ पे आपका सैचुरेशन ज़्यादा कम है। आप ऑलरेडी एडिट उसको
जो आप नहीं देख पा रहे उस चीज़ पे कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ कलर एक्यूरेट मॉनिटर। उसके बाद वो वहाँ पे आगे जा रहा है विच इज़ मच मोर डिस्टॉर्टेड, तो वो एक बड़ा इशू और है। तो आप जब प्रोफेशनल मॉनिटर में करते हैं तो इट गारंटीज कि आपने जो अपना कलर रीडिंग किया है, आपको जो चीज़ें दिख रही हैं दैट इज़ एक्यूरेट। तो ये कहने का ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग कुछ भी शूट करते हैं, शूट करने के बाद एडिट करने के लिए मॉनिटर हमारा सादा वाला रहता है। अभी वो सादा का जो एडिटिंग करते हैं तो उसको एडिट करते वक्त हमको दिख ही नहीं रहा है आधा कलर कहाँ है, आधा सैचुरेशन कहाँ, आधा शार्पनेस कहाँ है। तो ये कलर एक्यूरेट मॉनिटर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईफोन 15 है तो आप ये भी बोल सकते हो भाई मेरे पास आईफोन 15 है, तो आईफोन 15 पे वो कैसा दिखेगा, फोन में कैसा दिखेगा, टीवी में कैसा दिखेगा, वो आपको यहाँ पे सेव करना है। फिर आपको वो दिखाएगा कि देखो ये स्क्रीन में ऐसा कलर आपको फोन में डालने के बाद दिखेगा। तो ये आपकी जो है कलर एक्यूरेसी बदल जाती, मतलब अच्छी पड़ती है। जो लोग मुझे ये बोलते हैं ना कि कैमरा में कुछ दिखता है, स्क्रीन में कुछ दिखता है, क्लाइंट को डिलीवर करने के बाद कुछ और दिखता है, इस ऐसे मॉनिटर से आपकी वो इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। इसकी प्राइस क्या है? दिस वन इज एट 59,000, अभी 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ। दिस इज अवर इसका आपका 59,000 के आसपास है। देखिए ये प्राइस पॉइंट पे जो प्रीमियम लोग हैं वो ले पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों का बजट 10, 20, 30 हज़ार के आसपास रहता है। आपके पास होता है कोई बजट फ्रेंडली है? हमारे जो प्रोफेशनल मॉनिटर्स की रेंज होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000। बाकी हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होम एंड ऑफिस यूज मॉनिटर्स के लिए, बट हम वो रिकमेंड नहीं करेंगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को। 30,000 वाला कौन सा है वो जो मैं बजट दिखा में भी आ सके? तो देखिए जब हम लोग ये प्रोफेशनल मॉनिटर्स की बात करते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो उनका जो नया लेटेस्ट लॉन्च है 59,000 के आसपास का, वो आप खरीद सकते हैं। पर मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये बहुत ही एक्सपेंसिव लगेगा भी, तो यहाँ पे उनके पास 30,000 का भी मॉडल है। अभी 30,000 के नीचे भी मॉडल्स हैं, पर वो हमारे लिए काम के नहीं है, वो हमारे लिए फिर सादा ही हो जाता है। तो हम लोग जो वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं जिसमें हमें कलर एक्यूरेसी चाहिए, इसमें 30,000 रुपये का आपको खर्चा करना ही पड़ेगा जब जाके आप जो है इससे सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये जो मॉडल है दिस इज PD2706QN। सो दिस इज आवर एंट्री लेवल मॉनिटर। दिस इज अ 2K रिजोल्यूशन मॉनिटर। ये आपका 100% sRGB Rec 709 अलॉन्ग विद 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आता है, प्लस इसमें ऑल्सो 95% P3 कवरेज है। तो विच P3 कवरेज वगैरह क्या होता है? P3 बेसिकली जो मैक यूजर होते हैं, मैक का प्रोप्राइटरी कलर स्पेस इज डिस्प्ले P3। सो व्हेन यू वांट टू कनेक्ट योर मैक डिवाइस, जब आप अपने एप्पल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके मॉनिटर में P3 कवरेज नहीं है, P3 का सपोर्ट नहीं है, तो आपको अपने मैक के कलर्स नहीं दिखेंगे। क्योंकि मोस्टली पीपल इन द क्रिएटिव फील्ड यूज मैक क्योंकि बहुत पावरफुल डिवाइस है, तो उससे कंपैटिबल होने के लिए आपके मॉनिटर में P3 कलर गैमेट होना चाहिए। प्लस हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एमबुक मोड है। इफ़ यू सी ये कलर मोड में मेरे पास स्पेशलाइज्ड एमबुक मोड है, तो जब मैं अपने मैकबुक से कनेक्ट कर रहा हूँ मेरा मॉनिटर, तो ऑलरेडी उसका कलर प्रोफाइल कॉपी कर दे रहा है, विच अगेन इज अ वेरी यूनिक फीचर जो नॉर्मल मॉनिटर्स में नहीं मिलता आपको मार्केट में। Rec 709 मतलब क्या? जो हमारा Rec 709 होता है पीसी का, वो इसमें दिखेगा। अगर आप कैमरा में Rec 709 कैनन में फॉर एग्जांपल शूट कर रहे हो, सोनी में शूट कर रहे हो, ठीक है, Rec 709 जो आपको उसमें दिख रहा है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे वो चीज़ दिखेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे कहाँ से था वो, देखो यहाँ पे ऐसे सेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप अलग अलग प्रीसेट्स में काम कर सकते हैं। देखो Rec 709 फॉर एग्जांपल दिस इज Rec 709। अगर आप वीडियो में काम कर रहे हैं तो DCI P3 डिस्प्ले P3। अगर आपका मैक मतलब आपका मैक का हो गया, डिस्प्ले P3 हो गया, DCI P3 आपका वीडियो कंटेंट के लिए होगा, sRGB आपका मोस्टली फोटो और वेब का कंटेंट इज ऑन sRGB, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, फोटोशॉप यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, क्या शूट करते हो, उस हिसाब से आप इसमें जो है सेटिंग कर सकते हो, जिसके कारण आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ जाता है। पर सर अगर ये 30,000 में मिल रहा है तो मैं 59,000 क्यों खर्चा करूँ? क्या फ़र्क है दोनों में? अलग अलग यूज केस है मैम, जैसे मैंने बताया हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। अब दिस इज फॉर एंट्री लेवल डिजाइनर। बस ये दो का डिफरेंस समझा दो क्योंकि क्लियर समझ में आए। अब ये जैसा है, जैसे वो वाला जो मॉनिटर था दैट वाज अ 32 इंच 4K मॉनिटर, प्लस इट उसका प्लस इट ऑल्सो हैज वेरी गुड स्पीकर्स जो वीडियो एडिटर्स के लिए काम करता है। आपको साउंड मिक्स करने के लिए अलग से कोई डिवाइस नहीं चाहिए। उसमें अलग 6 कस्टमाइज्ड साउंड मोड्स हैं, तो आप अपने वीडियो मिक्सिंग के टाइम वो साउंड मोड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो 59,000 में स्पीकर भी उसके अंदर इंक्लूसिव आ जाता है, 4K रेजोल्यूशन में आपको मिलता है, और उसकी स्क्रीन की साइज़ भी बड़ी है, और उसके सामने इसकी स्क्रीन की साइज़ छोटी है। आपको जो है स्पीकर अलग से लगाने हैं, और ये 2K रेजोल्यूशन है, बड़ा वाला है, और इसमें 2K रेजोल्यूशन है। ठीक, मॉडल नंबर क्या है इसका? दिस इज PD2706QN। सो अभी हम लोग लिनका के स्टॉल के ऊपर आया है। ये जो ब्रांड है वो आपके कैमरा का स्ट्रैप्स रहेगा, या फिर आपके कैमरा का बेल्ट रहेगा, या फिर आपको जो अलग अलग छोटी मोटी एक्सेसरीज होती है वो सब ये लोग बनाते हैं। तो अभी हमारे साथ अविनाश जी है, वो सारा इंट्रोड्यूस करेंगे ये सारी चीज़ों को। हमारा ब्रांड लिंका है जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें स्ट्रैप्स आते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में, जो मार्केट में इसी स्ट्रैप्स का दाम 8 से 9,000 MRP होती है। हमारे ब्रांड में सेम क्वालिटी में ये स्ट्रैप का दाम 3,800 रुपये MRP है।
और क्वालिटी वही है, अप टू द मार्क्स है। आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रैप्स है। सिंगल हैंड से मैं इसकी हाइट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पे इसको लॉक कर सकता हूँ। और जब आप इसके साथ कंपनी एक ये भी देती है प्लेट, जो आर्का स्विस माउंट प्लेट है, किसी भी ट्राइपॉड पे इसको हैंग कर सकते हो। और इसका 90 kg पेलोड है। 90 kg मतलब कोई भी कैमरा आप इसके ऊपर लगा सकते हो। पर सर ये कितनी वारंटी गारंटी के साथ आता है? इसमें वारंटी 6 मंथ की रहती है कि कोई भी इशू आता है तो कंपनी इसको रिप्लेस कर सकती है। 6 महीने की वारंटी रहती है, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ये 3800 का है। दूसरा कि अगर आप ये स्ट्रैप देखोगे तो ये बहुत ही स्मूथ फिनिश का स्ट्रैप मिलता है आपको। देखिए इनकी जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं देखोगे तो वो जो स्मूथनेस वो लोग देते हैं उसी प्रकार की स्मूथनेस देने की उन्होंने रीजनेबल रेट में करने की कोशिश की है, ठीक है। और दूसरा कि बस यही है, वो काफ़ी सारा जो है आप उसमें तो जो देखते हो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी को आपको जो है बटन दबा के, जैसे आप बटन दबाओगे ये अनलॉक हो जाएगा। दिखाइए एक बार, आप यहाँ पे बटन दबा के देखो, इसको ऐसे अनलॉक भी कर सकते हो और ये निकल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप जैसे ही इसको लॉक करते हो वो देखो ऐसे लॉक हो गया, ठीक है। तो ये और यहाँ पे एडजस्टेबल जो स्ट्रैप है वो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करता है, ऊपर नीचे जल्दी से हो जाता है। देखो स्मूथली हो जाता है काम हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हमारे अलग अलग कैमरास के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मेन बात कि आप ये जो है ना सारे अलग अलग कैमरा पे लगा दो, स्ट्रैप आप आराम से बदल पाओगे। लेंस मैग्नीफाइंग इसको बोलते हैं। जैसे आपको अपना इमेज देखना हो अपने स्क्रीन के ऊपर में तो उसको एकदम ये शार्पली दिखाता है। ओके समझ गए। मतलब आपका जो कैमरा है तो कैमरा के ऊपर जो हमारी स्क्रीन होती है तो कभी कभी हम लोग जो वीडियो शूट करते हैं तो हमें आधा टाइम तो दिखता ही नहीं कि हम लोग क्या शूट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बाहर रात का टाइम है और बहुत धूप आ रही है तो हम देख नहीं पाते हैं। अब स्क्रीन जो रहता है टिल्टेबल स्क्रीन, उसके ऊपर ये मैग्नेटिकली लग जाता है और देखो आप ऐसे देख पाते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लगाया और आप ऐसे इसको जो है देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आपको जो है ऐसा आई पीस करने की अच्छा पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे कभी कभी रिफ्लेक्शन आए, यहाँ पे लगा दिया और आप ऐसे देख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जो टिल्टेबल स्क्रीन है, देखो ये टिल्टेबल स्क्रीन नहीं है, तो जो टिल्टेबल स्क्रीन है उसके ऊपर ये लगता है। तो यहाँ पे देखिए लिनका का मेरे को ना ये कार्ड होल्डर भी अच्छा लगा। इसमें कितने कितने रह जाते हैं, 4 CF एक्सप्रेस कार्ड मिलते हैं, 12 SD कार्ड और 4 और 8 CF A टाइप कार्ड मिल जाता है। सारा एक ही कार्ड बॉक्स में खुद बन जाता है। प्राइसिंग है इसका ये एक 500 MRP, 600 MRP है। काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग है। देखो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैप देखा 450 रुपये का है ना ये, पर ये मुझे को ना कलर बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपको इसको दिखाया। सिर्फ 450 रुपये में मिलता है। यहाँ पे से कैमरा का देखो चीज़ भी है, मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। और यहाँ पे आप जो है ना अपना कैमरा माउंट भी कर सकते हो, या हमारा जो नॉर्मल स्ट्रैप है वो भी है और यहाँ पे क्विक रिलीज भी है। तो ये आपको यहाँ पे डालना है, अपना कैमरा यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत ही मतलब कलर अच्छा है इसका। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग एक स्ट्रैप को देख रहे हैं। ये स्ट्रैप में देखो अटैचमेंट कैसे हो रही है। आप जो है बेल्ट की तरह इसको पहन सकते हो और ये कैमरा का बेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है अलग अलग कैमरास को देखो यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे देखो आप ऐसे टर्न हो जाओ, देखो यहाँ पे एक कैमरा आपका यहाँ पे ऐसे माउंट हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा कैमरा माउंट हो जाएगा। तो बारी बारी लेंस चेंज करने के बाद आप 2 बॉडी यहाँ पे रख के अलग अलग लेंसेज पे रखे तो आप आराम से क्विक रिलीज करके उसको शूट कर सकते हो। प्राइस क्या है इसका? प्राइस MRP 7000 है, 20% डिस्काउंट। ओके कुछ 5-6 हज़ार रुपये में आपको ये मिल जाता है। अभी हम लोग जो है सामयांग के स्टॉल के ऊपर आए हैं। काफ़ी लोग जो है इनके लेंसेज के बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है जो भी सारे ऑटो फोकस लेंसेज हैं जो हम लोग वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अभी जगदीश जी जो है हमें को ऑटो फोकस लेंसेज जो हम लोग वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली वो सारे लेंसेज जो अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं या आप जो है ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं लोग, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करिए। ये जो मोस्ट पॉपुलर लेंस सैमयंग का मोस्ट पॉपुलर लेंस है वो है 18mm 2.8 जो कि सैमयंग का मोस्ट पॉपुलर लेंस है। और वेडिंग के अंदर वाइड एंगल में इसको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। माउंट कौन सा आपके पास अवेलेबल? सोनी माउंट। तो अगर आप सोनी के यूज़र हो, काफ़ी लोग मुझे जो वाइड एंगल लेंसेज के बारे में पूछते रहते हैं। ये 18mm का बहुत ही लाइट वेट लेंस f2.8 का है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑटो फोकस लेंस है, तो आप सोनी के लिए यूज़ कर सकते हो। इसकी कीमत क्या है? अभी हमने ऑफर प्राइस में इसको 24,000 की है। 24,000 में आपको ये मिलता है। 35mm f1.8 भी है यहाँ पे, 35mm f1.4 का है। देखिए यहाँ पे 1.4 और 1.8 में प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है? इसमें काफ़ी फ़र्क है। 1.4 जो है 44,000 का है यहाँ पर और 1.8 में जाते हैं तो 26,000 का है। तो 26,000 से 44,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट वन 85 1.4
ये भी काफ़ी अच्छा फोकल लेंथ माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। सोनी है, तो इनके पास अगर सामयांग में आ रहे हो तो मैक्सिमम आपको, अगर आप सोनी के यूज़र हो तो आपको इसका अटैचमेंट आराम से मिल जाएगा। मैक्सिमम आपके पास जो है सोनी माउंट के लेंसेज ज़्यादा है। 85mm f1.8 आपको मिलता है, में लॉन्च किया है, लेटेस्ट है। यही महीने में लॉन्च किया है। क्या रेट है इसका? ये अभी हमें ऑफर प्राइस में 28,000 का 28,000 रुपये में आपको ये मिलता है। 85mm f1.8 काफ़ी लाइट वेट और अच्छा लेंस है। 2.8 में वाइड सुपर वाइड एंगल लेंस है। ये देखिए एक सुपर वाइड एंगल लेंस है। काफ़ी लोग वाइड एंगल के बारे में पूछते रहते हैं। ये देखिए 2.8, अगर आपको 2.8 का डेप्थ चाहिए, वो भी 14mm के वाइड से लेकर 24mm के लिए, इंटीरियर हो या डेकोर शूट हो, सभी के लिए आप इसको यूज़ कर पाओगे। 14mm तक आपको फिश आई तो नहीं मिलेगा ना, सिर्फ आपको थोड़ा सा कर्वेचर मिलेगा साइड से। ओके, 90,000। 35mm से 150, मतलब अगर आप, और 2 से 2.8। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेंस लगा। 35mm जो हमारा एक स्टोरी टेलिंग लेंस होता है, स्टोरी टेलिंग शॉट्स लेने के लिए, वहाँ से लेके पोर्ट्रेट हमारा 50-85 पे होता है। फिर वहाँ से अगर हमारे को क्लोजअप कैंडिड शॉट्स लेने हैं तो हमारे 150 तक पहुँच जाते हैं। ये सारे एमएम्स ऑटो फोकस लेंसेज में आपको यहाँ पे जूम लेंस में मिल जाते हैं। मेन हमारा ये रहता है कि एपर्चर हमें वाइडेस्ट f4 मिलेगा, यहाँ पे आपको f2 से 2.8 मिलेगा, वो भी L सीरीज। सो आई थिंक सोनी यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा लेंस हो सकता है। कितने का पड़ता है ये? अभी ऑफर प्राइस में 90,000 का है पे चल। 90,000 भी काफ़ी मतलब अच्छा रेट है। मोस्टली 5 फोकल लेंथ कवर हो जाती है। 35, 50, 85, 105, 135, 150 तक जाता है। अभी हम लोग जो है हाईटेक स्टॉल के ऊपर आए हैं। यहाँ पे जो मिक्सर सेटअप होते हैं या फिर जो हमारे अलग अलग टॉकबैक सिस्टम्स होते हैं, उन सभी के बारे में जो है हम लोग को आज जानकारी मिलेगी। तो जी बताइए। जी, नई प्रोडक्ट है हमारे पास में। PTZ कैमरे की फुल रेंज है जो 4K 60, 4K 30 तक काम करता है। PTZ कैमरा हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये जो बड़े बड़े लाइव इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कहीं कोई पर्सन को, कैमरामैन को खड़ा नहीं कर सकते, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कोई अवार्ड शो हो गया जहाँ पे हम लोग एक पर्सन को नहीं खड़ा कर सकते, अवार्ड शो हो गया, संगीत इवेंट हो गया, ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको नहीं चाहिए कोई भी पर्सन खड़ा रहे, वहाँ पे आप PTZ कैमरा लगा सकते हो और दूर से इसी को ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये कंट्रोलर रहता है जो आप दूर से इसको सारे कैमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये कंट्रोलर और PTZ कैमरा मतलब सारे 4K कैमरा है? सारे 4K कैमराज हैं, 4K 30, 4K 60 सारे कैमरेज हैं। उसके अलावा OC, हम लोग OC के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के। OC की नई प्रोडक्ट आई है जो फिजिकल आर्ट इनपुट होते हैं उसमें, और उसमें SD कार्ड में और SSD हार्ड में बहुत अच्छी क्वालिटी का रिकॉर्डिंग हो जाती है। SD कार्ड एक ही जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग आप 128, 500 GB तक उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, और कितने इनपुट जाएंगे? फिजिकल उसमें इनपुट 8 इनपुट जाते हैं। उसमें 4 वाले भी है, 8 वाले भी है, लेकिन जो लेटेस्ट आया है वो 8 सारे वाला है। 4K है या HD है? ना, फुल HD है वो। फुल HD है। तो इसके अंदर ही जो है आपको मॉनिटर, मिक्सर सेटअप सब कुछ इसी एक बॉक्स के अंदर पूरा एक ही बॉक्स में आप कोई भी इवेंट में जाओ और सीधा खोलो और काम चालू करो। और लाइव स्ट्रीम करना हो तो इसी से सारा लाइव स्ट्रीम वगैरह हो जाता है। एक और प्रोडक्ट अभी जो लेटेस्ट में आई है, जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्रिकेट के या वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह के, उसमें रिप्ले सिस्टम होता है। भी आपको अगर वही रिप्ले वापस देखना है, ये नई प्रोडक्ट है जो रिप्ले सिस्टम को करती है। ये मिक्सर सेटअप नहीं है, सिर्फ रिप्ले सिस्टम। जी जी, ये पूरा ये रिप्ले सिस्टम है। OC का ये वापस बहुत सारे प्रोडक्ट है जो फिजिकल 4 इनपुट आता है, 4 SDI और 4 HDMI, इस तरह से ये वर्क है। ये सारे स्ट्रीमिंग की प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद में वीडियो वायरलेस है। ये एक्सून कंपनी के वीडियो वायरलेस है जिसमें 1200 फीट, 1500 फीट SDI, HDMI सारे इनपुट्स वगैरह इसमें मिलते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये टॉकबैक सिस्टम है। देखिए वो टॉकबैक सिस्टम है, ये भी हम लोग ने भी काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। ये इसमें आपको 5 तक मिलते हैं ना? जी, 5 मिलते हैं। 5 जन का आपको, अगर सपोज कि आप लोग को इंटरनली एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है चालू इवेंट में, या फिर आप ऑनलाइन मिक्सर सेटअप पर बैठे हो और तब आपको एक दूसरे के साथ बात कर रही है, तब आप ये टॉकबैक सिस्टम यूज़ कर सकते हो। नीचे करते हो तो अनम्यूट हो जाता है, आप बोलोगे तो सबको सुनाई देगा, ऊपर करोगे तो म्यूट हो जाता है। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ है और नॉइस कैंसिलेशन के साथ है। अगर कोई इवेंट में बहुत आवाज़ है, जैसे आज इवेंट में आवाज़ है, तो भी वो नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, सही से सुनाई। स्ट्रीम टेक्नो ब्रांड में ये एक नई प्रोडक्ट आई है जो 5G है। अभी तो मार्केट में 5G सिंगल सिम से 5G वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये नई प्रोडक्ट है जिसमें 5G सिम सपोर्ट करता है। इसमें 5G सिम सपोर्ट करता है, तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है, 5G नेटवर्क का लाइव स्ट्रीम करना है हाई क्वालिटी का, तो वो आप इसमें से कर सकते हैं।
मल्टी चैनल पे आप 2 प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं उसको, तो देखो कैसा है, अच्छा दो प्लेटफॉर्म पे 2 प्लेटफॉर्म पे। तो अगर सपोज आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे स्ट्रीम एक ही साथ करना है तो भी आप कर बिल्कुल, पाओगे। इसमें लोगो लगा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, क्रोमा कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें कर तो सकते इसमें 4 इनपुट जाते हैं। हैं। जी जी, तो 4 कैमरा, मतलब एक तो कैमरा के ऊपर मॉनिटर की तरह भी काम करता है और 4 इनपुट जाएंगे वायरलेसली। तो आप मॉनिटर के ऊपर ही लगा के, मतलब कैमरा के ऊपर ही ऐसे मॉनिटर की तरह ही वहीं पे मिक्सिंग करके आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, और वो भी दो प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी 5G इंटरनेट के साथ। इसकी प्राइसिंग कैसे रखी है ये आपने? 65,000 का रिटेल प्राइस। 65,000 रुपये का। ये 65,000 रुपये का है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है, तो अच्छा पड़ सकता है। इसका बैटरी बैकअप कैसे चलता है? बैटरी एनपीएफ बैटरी, जो सोनी की बैटरी होती है वो लगती है, एक बैटरी लगाएंगे 4-5 घंटे की चलती है। ये पावर बैंक भी अपन यूज़ कर सकते हैं। सो अभी जो है हम लोग डिजिटेक के स्टॉल के ऊपर आए हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स जो डिजिटेक ने यहाँ पे इस एक्सपो में लॉन्च किए हैं उसके बारे में देखेंगे। सो हमारे साथ संतोष जी है, और वो हमें गाइड करेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। आइए बताइए। जैसे अभी हमारे पास माइक्रोफोन में, वायरलेस माइक्रोफोन में बहुत सारी रेंज है। लाइक ये 101 मॉडल है जो आपको 4000 के अराउंड का आता है। पर इसमें क्या नया इंक्लूड किया है? इसमें आपको ना एक OTG केबल आता है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो आप इस सीट फोन से आपके, तो ये एक नया फीचर ऐड ऑन किया है। ये OTG केबल डायरेक्टली आईफोन 15 और उसके ऊपर के हाँ, मॉडल 15 पे मिल जाएगी नॉर्मली एंड्रॉइड में C1, और 100 मीटर की इसकी रेंज है। अच्छा 100 मीटर तक जाएगा, ठीक। और सेकंड थोड़े कॉम्पैक्ट में हमारे पास ये वाला मॉडल है 116, ये 116 मॉडल है इसको तो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। जो कि थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो काफ़ी अच्छा ही है। 3500 रुपीज़ के रेंज का आएगी। तो अभी हमारे पास जो ब्लॉगिंग किट्स है, जैसे फोन का गिम्बल हो गया, जो वेडिंग की कंटेंट क्रिएशन होती है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। फोन का गिम्बल है या फोन का ट्राइपॉड है, और ये देखो लाइट, जैसे हमारी रिंग लाइट होती है इसके बदले जो है रेक्टेंगल शेप की लाइट है, करेक्ट? हाँ, ये सिर्फ ये 1500 रुपये में आपको ये लाइट पड़ती है। इसका वॉट कितना रहेगा? ये डिजिटेक की लाइट है जो मेकअप आर्टिस्ट या यूज़ करना चाहते हैं, सेल्फी के लिए यूज़ करना है। यहाँ आप फ़ोन लगाइए और ये LED है, यहाँ से ये नॉर्मल ऑन कर दीजिए LED, तो आपको एक अच्छा फोटो वीडियो आप बना शेप सकते वैसा हो। चाहिए ना, अभी हम लोग तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, पर अगर हम लोग को शेप चाहिए वैसा आंखों के अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल का, तो वो आप इससे कर प्लस ये सकते ट्राइपॉड भी आप कहीं भी रख के शूट कर सकते हो। ट्राइपॉड है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, अच्छा लाइट है। अभी यहाँ पे जो है इन्होंने एक नई फ्लैश लॉन्च की है जिसका कीमत क्या है? ये DFL VS1 है, इसका 76 वॉट की ये फ्लैश है, तो आपको आउटपुट अच्छा देगा। लगभग 16-17,000 की रेंज की है। किसका माउंट है? ये अभी हमने निकॉन के लिए और कैनन के लिए लॉन्च की है। और बैटरी है या बैटरी ये लिथियम बैटरी है। बैटरी वाली, ठीक। लाइट के बारे में हम लोग ने काफ़ी बार बताया है, ये 200 वाट की लाइट है, और ये जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है वो स्ट्रोब लाइट है 400 वाट की, जिसकी कीमत 29,000 रुपये है। इसके सारे बारे में बताइए। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कहा। ये बॉवेंस माउंट है, और बॉवेंस माउंट के सारे अटैचमेंट्स इसके ऊपर लग जाएंगे। तो जो हमारी स्टूडियो लाइट होती है, आप वैसे इसको स्टूडियो लाइट की तरह यूज़ कर सकते हो। पोर्टेबल है, तो इसके अंदर जो है अगर आप कोई शादी में जा रहे हो, कोई वहाँ पे पोर्ट्रेट कैप्चर करना चाहते हो वो भी, या फिर अगर फैशन शूट करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर जो है सारे बॉवेंस माउंट के सारे अटैचमेंट्स लगा सकते हो। ये हमारी नई लाइट है 400 वाट में, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आप आउटडोर शूट कर रहे हो, वेडिंग शूट कर रहे हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आप आउटडोर के लिए शूट कर सकते हो। अच्छी लाइट है 400 वाट में। एक्चुअली जितनी भी हमारी 400 वाट की लाइट्स होती है उसमें हमें पावर देना पड़ता है, बैटरी ऑपरेटेड नहीं होती है। 300 के ऊपर जाओगे ना तो आपको पावर देना पड़ेगा, पर ये पहला है जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको जो है अलग से बैटरी मिल जाती है। और कितनी बार ये फायर करेगी एक बैटरी में? एक 500 शॉट 500 फ्लैशेस फायर करेगी फुल पावर में। अगर कम पावर में अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा फ्लैशेस आप फायर कर पाओगे, और अगर बैटरी उतर जाती है तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी कैप्चर ले सकते हो अपने लिए। एक्स्ट्रा बैटरी ली तो कितने का? 6,000 रुपये में आप एक्स्ट्रा बैटरी भी अपने साथ रख सकते हो, तो ऑलमोस्ट पूरा इवेंट जो है आप इसे शूट कर पाओगे। तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग ने बताया इसके बारे में, बहुत सारी लाइट्स के बारे में ये बताया था, और ये वन ऑफ माय फेवरेट लाइट्स है। ये 100 वाट की लाइट है, इसमें 150 वाट भी मिलता है, 60 वाट भी मिलता है, पर ये सारी RGB और प्लस बाई कलर लाइट है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, आप अलग से यहाँ पे बैटरी लगा के इस पर काम कर सकते हो। अभी इसमें और एक नया वेरिएंट यहाँ पे आया है जो 200 वाट का है। सो अगर आप जो है अगर बड़ा सा ग्रुप शॉट ले रहे हो, अगर आपको उसको सभी को लिट करना है और उनके पोर्ट्रेट लेने, तो आप इसको ले सकते हो। सिर्फ इतना है कि ये बाई कलर लाइट है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो इसका पावर कितना हाई है, राइट, क्योंकि ये 200 वाट का पावर है। इसके अंदर जो है इंटरनल फैन भी दिया है, तो ये हमेशा कूल ही रखता है। 10,500 के अराउंड का है। सिर्फ 10,500 की लाइट। एडेप्टर आता है 800 आपके रुपीज़। पास बॉवेंस माउंट के लिए जो मिनी बॉवेंस माउंट है, इसके ऊपर अटैचमेंट्स जो रहते हैं वो कौन से?
इसके साथ एक एडेप्टर आएगा, DBMS001 करके एडेप्टर है, गोमेज माउंट, जो कि आप कोई भी शॉर्ट बॉक्स ला सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी सी लाइट है, काफी मतलब अगर हम लोग वेडिंग में शूट करते हैं और पैटर्न चाहिए रहता है, जैसे फोटो की पैटर्न चाहिए रहती है, तब आप जो है ऐसी लाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कुछ 20 अलग अलग गोगोस मिलते हैं। ये देखिए बहुत अलग अलग पैटर्न्स है ऐसे, जैसे ये विंडो का पैटर्न हो गया, केक का पैटर्न हो गया, स्ट्रिप का पैटर्न हो गया, घर का पैटर्न हो गया, सर्कल, और ये देखो बहुत सारे हार्ट है। ऐसे अलग अलग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको बस इसको, ये आपको स्ट्रैप भी मिलता है जिसका आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए ये 40 वॉट की लाइट है, तो आप बस इसको टॉर्च की तरह यूज कर सकते हो। इसके नीचे थ्रेड है, तो आपको स्टैंड के ऊपर लगाना है और आराम से देखो यहाँ पे ऐसा पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, लाइट ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये करने के बाद इसकी कीमत क्या है? 9000 के अराउंड। ये 9000 के आसपास की कीमत का है। ये हो गया। इसके ऊपर जो है आपको ऐसा अटैचमेंट करना है। ठीक है, ये लेंस आता है जो इसके ऊपर आपको लगाना है। लगाने के बाद जो है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे जो एक सेक्शन दिया गया है, इसमें जो है आपको गोबोस जो रहती है वो आप ऐसे गोबोस को अटैच कर सकते हो इसके अंदर डाल के। देखो इसके अंदर ऐसे अटैच किया, देखो यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से अटैच करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसके अंदर डाल देना। इतना ही है, राइट, इतना, देखो अंदर लग गया। अभी आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो देखो ये पैटर्न क्रिएट हो गया। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज है। काफी सारे जो वेडिंग प्रोफेशनल्स हैं, आप इसको इसके अंदर रख सकते हो अपने किट में। ऐसे अलग अलग पोर्ट्रेट्स लेने में जो प्लेन बैकग्राउंड रहता है वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करने में ही अच्छा पड़ सकता है। सो अभी जो है मैं HNY के स्टॉल के ऊपर आई हूँ। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि वो फिल्टर कौन सा लेना है, ND फिल्टर कौन सा लेना है। आप काफ़ी बार मुझे आके पूछते हैं, तो अभी हम लोग इस स्टॉल के ऊपर आए हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वाला जो है ND फिल्टर है। 2-4 आपको अच्छे मिले, पोलराइजिंग फिल्टर मिल जाएगा। सो उसी को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जी सर। ये वही है मार्क 2 HNY का। पहले वर्जन 1 आता था, अभी वर्जन 2 आ गया है और इसमें कुछ नए एडवांस फीचर्स आए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। वर्जन 1 में हमारा लॉकिंग सिस्टम नहीं होता था, इसमें हमारा लॉकिंग सिस्टम है। लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। ये सर जिसको पता ही नहीं है ना इसके बारे में, आप स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस करें। ये फिल्टर है फ्रॉम HNY और इसका वेरिएशन रहता है फ्रॉम 67 टू 82 डायमीटर। इसमें अलग अलग साइज आते हैं, 46 से 62, 58 से 77, 67 से 82 और 82 से 90। अगर आपके पास ये डायमीटर के रेंज में लेंसेज है, तो हमें हर लेंस के लिए जो है अलग अलग फिल्टर लेना पड़ता है या स्टेप अप रिंग लगाना पड़ता है, जो बीच में गैप क्रिएट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है, देखिए यहाँ पे आप जरा दिखाइए अलग अलग इसको करके। ये देखिए, अगर आपके पास छोटा डायमीटर है तो उस पर लग जाएगा, बड़ा डायमीटर है तो आप धीरे धीरे उसको खोल सकते हो और आप इसको लॉक भी कर सकते हो। जैसे ये अभी लॉक हो गया, लॉक कर दिया तो ये हिल नहीं जाएगा। लॉक किया, फिर आपने उसके ऊपर लगा दिया, आप इजीली इसके ऊपर फिट कर सकते हो। देखो आपने ये लिया, लेंस के ऊपर लगाया, लॉक को रिलीज किया और ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। अब ये देखिए, फिर हम इसको वापस लॉक कर सकते हैं ताकि स्ट्रांगनेस उसमें। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ही फिल्टर लेना चाहते हो सारे अलग अलग लेंस के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर अभी इसमें 2 लीवर और आप देख रहे हैं। एक लीवर है ये वेरिएबल एंडी, आप ये देखेंगे इधर वेरिएबल एंडी यूज हो रहा है, और ये आपका पोलराइजर है। इसमें क्या एक एडवांटेज है मार्क 2 के अंदर, मैं आपको यहाँ वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। इस पे मार्किंग है स्टॉप्स की, राइट। जब हम जैसे वेरिएबल एंडी को सपोज हमने 3 स्टॉप पे लॉक किया, ये 3 स्टॉप पे लॉक हो गया इधर। जब हम पोलराइजर यूज करेंगे तो हमारा जो ये एनडी है ना, वो सेम फिक्स रहेगा। आप ये देखिए, एनडी विल रिमेन एट द सेम स्टॉपेज। इसमें 0.1% का भी वेरिएशन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? जैसे इसमें 2 लीवर है, इसमें 3 लीवर है टोटल। ये लॉकिंग सिस्टम के साथ में है। ये हमारा एनडी का लीवर है। एनडी का जैसे हमने किसी भी स्टॉप पे यूज किया, जैसे 2 या 3, मान लो हमने 2 स्टॉप यूज किया और 2 स्टॉप पे इसको लीवर को लॉक कर दिया, तो अब ये हमारा एनडी लॉक हो गया। अब हम सीपीएल जब यूज़ कर रहे हैं तो इस पे ये आप ये देखिए, ये 2 पे ही है वेरिएबल एनडी, लॉकिंग है। तो आप जो है इसको CPL फिल्टर प्लस ND फिल्टर यूज़ कर सकते हो सीमलेसली। मतलब अगर आपने 2 स्टॉप पे ND फिल्टर रखा है, तो फिर अगर आप जो है दूसरा जो हमारा CPL फिल्टर है वो अलग से जो इसमें कंट्रोल कर सकते हो। CPL का क्या मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, जैसे पानी का रिफ्लेक्शन है, कहीं से भी अभी जैसे टीवी का रिफ्लेक्शन है, वो ये सारा कंट्रोल कर देता है। और ND फिल्टर क्या करता है कि जो वो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो अभी कैमरा से आने के लिए थोड़ी सी कम कर देती है। अभी इसके साथ एक और जो एडवांस फीचर आया है
वो इसमें ये है। ये मैट बॉक्स की टेक्नोलॉजी, मैट बॉक्स का क्या मतलब होता है? मैट बॉक्स जैसे रिफ्लेक्शन आते हैं, सनलाइट को कंट्रोल करना है, तो ये मैग्नेटिक है इसके अंदर। हमने सिर्फ इसको लगाया, फाइन। और आजकल वीडियोस के लिए जैसे हम ब्लैक मिस्ट यूज़ करते हैं, ब्लैक मिस्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है प्री वेडिंग में। ये क्लिप ऑन फिल्टर है, HNY का ही है ब्लैक मिस्ट, हम इस पर अटैच द ग्रेट। यानी कि ये जो Mark II फिल्टर है, ये सारी फैसिलिटीज़ के आता है और हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो है ये कंप्लीट करता है। ओके, तो यहाँ पे आप जो है ब्लैक मिस्ट फिल्टर भी लगा सकते हो। ब्लैक मिस्ट फिल्टर से क्या फ़र्क पड़ता है? जो सॉफ्टनेस आती है, जैसे हम प्री वेडिंग शूट करें या वेडिंग में शूट करें, हमें जो सॉफ्ट टच चाहिए वो इसके अंदर आएगा। देखो इसमें नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। हाँ, इसमें नहीं आपको समझ में आएगा, बट जब हम वीडियोस देखेंगे उसमें समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ऊपर लाइट्स देखिए, राइट, उसको ऊपर लाइट देखेंगे आप, ये देखो हल्का सा उसको ब्लरी कर देता है, सॉफ्ट Soft आ जाता है, तो जो कि देखने में ज़्यादा बेटर लगता है। ओके ठीक है। और ये क्या काम करता है फिर? ये हमारा मैट बॉक्स है। जैसे हम बाहर आउटडोर शूटिंग करते हैं और रिफ्लेक्शन आता है सनलाइट का, उसको स्टॉप करने के लिए। यानी कि इसी फिल्टर में बिना कोई चेंज किए हुए हम कंप्लीट फोटोग्राफी कर सकते हैं।